इंडिया गठबंधन की फतेहपुर जिले में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राणा प्रताप के अपमान के सवाल पर कांग्रेस जिला प्रभारी अंशु तिवारी और सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव हुए असहज। मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं के राणा प्रताप की प्रतिमा पर किए अपमान को कांग्रेस जिला प्रभारी ने बताया गलत। सपा जिलाध्यक्ष ने बताया फेसबुकिया सवाल। इंडिया गठबंधन ने राणा प्रताप की प्रतिमा पर सपा का झंडा लगाने को बताया बीजेपी की साजिश। जिले में क्षत्रिय मतदाताओं की है अच्छी जनसंख्या। तांत्रिक व्यवस्था में हम लोग लोकतंत्र और संविधान को मानते हैं। इसका तय ये केवल भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एक पार्टी है कि जो चुनाव से पूर्व जो काम जनता जनार्दन का वो भी कर लेती है। अब की बार 400 पार वोट अभी गिरे नहीं, उन्होंने पार कर लिए। तो ये जमहूरियत का अपमान है, ये जनता का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है ढांचा, उसमें चुना हुआ सांसद अपना प्रतिनिधि चुनता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई डायरेक्ट चुनाव में तो प्रधानमंत्री नहीं है, और जब डायरेक्ट चुनाव में प्रधानमंत्री नहीं तो हम प्रत्याशी किसको बनाते? ये वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हम अपने संविधान का सम्मान रखते हैं। इसलिए जनता का जो फैसला होगा, उस फैसले के बाद हमारी उच्च अदालत जो है, हमारा जो उच्च सदन, जो भी हमारा लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा, वहाँ पर लोग अपने नेता को चुनेंगे, वो देश का नेता होगा। अपमान किया जिसके चलते सब सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिखा गया। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने कब हुआ देखिए, अगर ऐसी कोई हमारे लोगों के संज्ञान में नहीं है बात, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है तो ये पार्टी पहले तय करेगी। क्योंकि इस बार तो ऐसा भी कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग चेहरा मुखौटा बदल कर दूसरे दलों को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। माफ करिए, हम लोग इस देश के इतिहास की इज्जत करते हैं, हम इस देश का संविधान की इज्जत करते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए इस पवित्र ग्रंथ की इज्जत करते हैं। तो ऐसा हम लोग कभी नहीं कर सकते कि अपने देश के रणबांकुरों का अपमान किया जाए। पीएम मोदी लगातार रोड शो कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? यूपी में भाई शो तो वो किस दिन बंद हुए थे? 10 सालों में आप ऐसा पल बताइए जब उन्होंने रोड शो बंद किया हो। कभी रोड पे शो कर रहे थे, तो कभी जो है ना कैमरों के सामने भी शो कर रहे थे। थोड़े थोड़े देर में वो अपने वस्त्र बदल रहे थे। जब देश में पुलवामा हमला हो रहा था तो उन्हीं के नेता ने कहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश के राज्यपाल ने ये बात बताई कि वो फोटो शूट करा रहे थे। तो इसलिए ये बात कहना कि वो रोड शो करे, वो तो शो करते रहे। और देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वहाँ पर जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी वो शो करते थे। कभी देश के हित में करने वाला शो करें, वो जहाँ जनता बेहाल हो, किसान के पक्ष में शो करें, हमारे युवाओं के पक्ष में सोच करें, बेरोजगारों के पक्ष में शो करें, तो समझ में आता है। अब वो अपने आप को, अब वो क्या चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडिया गठबंधन से पीएम का चेहरा कौन होगा? उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अपमान किया जिसके चलते सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिखा गया। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने कब हुआ आपको ज्यादा जानकारी है? देखिए, अगर ऐसी कोई हमारे लोगों के संज्ञान में नहीं है बात, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है तो ये पार्टी पहले तय करेगी। क्योंकि इस बार तो ऐसा भी कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग चेहरा मुखौटा बदल कर दूसरे दलों को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। माफ करिए, हम लोग इस देश के इतिहास की इज्जत करते हैं, हम इस देश का संविधान की इज्जत करते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए इस पवित्र ग्रंथ की इज्जत करते हैं। तो ऐसा हम लोग कभी नहीं कर सकते कि अपने देश के रणबांकुरों का अपमान किया जाए।